हेलो बच्चों, मैं आज फिर से आपके लिए एक और शानदार वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। मेरा नाम निकिता भाटी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, जिसमें हम करने वाले ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्योंकि हर बच्चा जानता है ईवीएस अभी हमारा नया जुड़ा है, तो इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को नहीं पता किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। तो मैम कोशिश कर रही है कि हर दिन एक नई वीडियो लेकर आए और अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस कराए, क्योंकि तब हम इतने सारे क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर से कोई ना कोई तो हमारे पेपर में आएगा ही, है ना। तो चलो भाई शुरू करते हैं। 4 से 5 मिनट, यानी कि चलो 10 मिनट हम मैक्सिमम मानकर चलते हैं, उसमें हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। कुछ क्वेश्चन अभी आपको डिफिकल्ट लगेंगे जब आप पहली बार देखोगे, बट आपको डरना नहीं है ना। क्यों? क्योंकि निकिता मैम आपके साथ है। तो ईवीएस का डर तो मुझे आपके अंदर से निकालना ही है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको डर लग रहा है तो 2 से 3 बार उस वाली वीडियो को देखो, उन क्वेश्चंस को करो। और बेटा हमेशा लिख लिख कर आपको करना है। अगर आज मैम की वीडियो जो बच्चे देखेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, है ना, क्वेश्चंस लिखने हैं। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के लोग टैपियोका, है ना, टैपियोका खाना बहुत पसंद करते हैं। मम्मी टैपियोका क्या होता है? देख लो भैया, ये होता है टैपियोका। मैम इसे तो हमारे यहाँ तो शकरकंदी बोलते हैं, मेरे यहाँ भी शकरकंदी बोलते हैं। हाँ जी, है ना, बहुत पसंद करते हैं बेटा। द पीपल ऑफ विच स्टेट लव टू ईट टैपियोका। ये भैया इसे हम कसावा और शकरकंद बोलते हैं, है ना। कहाँ पे बोलते हैं? वैसे नॉर्मल बोलते हैं, लेकिन टैपियोका बेटा इसे केरल में, है ना। तो केरल के लोग बहुत पसंद करते हैं और इसे उबाल कर कढ़ी के साथ खाना पसंद करते हैं। ये होते हैं भैया टैपियोका। कुछ बच्चे तो पहली बार नाम सुनकर सोच रहे होंगे टैपियोका क्या चीज़ होती है, तो ये इसलिए मैंने इमेज लगवाई है। चलो बेटा, तो कहाँ के लोग खाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? केरल के लोग, है ना। कहाँ के? केरल के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। ब्रेल लिपि, ब्रेल स्क्रिप्ट कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, यानी कि ऑन हाउ मैनी डॉट्स इज द ब्रेल स्क्रिप्ट बेस्ड। बता दो भैया कितनी डॉट्स। पता है आपको? देखो बहुत लोग होते हैं जिनकी आंखों की रोशनी नहीं होती, जो नहीं देख पाते हैं ना, जो असमर्थ होते हैं बेटा देखने में, है ना। तो उनके लिए भी एक एजुकेशन सिस्टम द्वारा बेटा एक तरीका बनाया गया ताकि वो लोग भी अनपढ़ ना रहे, वो भी पढ़ सके। तो वो बच्चा हमारी ब्रेल स्क्रिप्ट होती है, जो हमारा पूरी स्क्रिप्ट के ऊपर 6 बिंदुएं होती है ना, 1 2 3 4। अब आपको फूली दिख रही है 6 बिंदुएं, तो छू छू कर इस चीज से पढ़ाई करी जाती है जो लोग नहीं देख पाते, है ना। किसके द्वारा भैया? ब्रेल स्क्रिप्ट के द्वारा। तो इसमें बिंदु पूछे बेटा, 6 बिंदु होती है। इसे हमारे किसने बनाया था? जो लोग अंधे थे, वो नहीं पढ़ाई कर पाते थे, है ना, उनके लिए बेटा इस सिस्टम को हमारे लुईस ब्रेल ने बनाया था। किसने भैया? लुईस ब्रेल ने। चलो तो क्योंकि देखो बेटा पढ़ने का हक सबका होता है ना, राइट टू एजुकेशन बेटा सभी के लिए होता है। तो भैया जो लोग नहीं देख पाते थे ना, वो भी पढ़ पाए, इसलिए ऐसी चीजें आई थी। तो ये बड़े महान व्यक्ति थे जिन्होंने इसको बताया था कि आप इस स्क्रिप्ट के द्वारा अंधे लोग भी पढ़ सकते हैं। छू छू कर पढ़ते थे, उसमें 6 बिंदुएं होती थी, है ना, 6 बिंदुएं होती थी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। असम में घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे क्यों बनाए जाते हैं? ऐसा क्या होता है असम में जो ये ऊंचे ऊंचे घर बनते हैं? वाई आर हाउसेज इन असम बिल्ट 10 to 12 फीट अबव द ग्राउंड? तो बेटा ये होते हैं क्योंकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा बारिश पड़ती है, हमेशा वहाँ वर्षा होती रहती है। उस रेन की वजह से मेरे बच्चों, ताकि बाढ़ आने का भी डर होता है। देखो जब कहीं लगातार बारिश पड़ती रहती है, हर दिन पड़ेगी, अब सोचो तो वहाँ कितना पानी भर जाएगा, है ना। कंटिन्यूटी अगर हमारी रेन पड़ती रहती है तो वहाँ बहुत ज़्यादा पानी भर जाएगा, जो बहुत खतरनाक साबित होगा। उसमें लोगों के घर डूब जाते हैं, इसलिए 10 से 12 फीट ऊंचे पे बेटा वहाँ पे घर बनाए जाते हैं। और इस टाइम अभी आप न्यूज़ में भी देख रहे हो कि असम में कितनी ज़्यादा बर्बादी हो चुकी है इस लगातार बारिश के कारण, और बाढ़ भी आई हुई है वहाँ पे, है ना। तो इन चीज़ों से बचने के लिए वहाँ के लोग ऐसे ऊंचे ऊंचे घरों में रहते हैं। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। इनमें से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करता है? आप सोच रहे हो कि अरे मैम हम भी तो ऐसे ऐसे कर देते। भाई बेटा पक्षी के बारे में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स मूव इट्स नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क, है ना। तो कौन सा पक्षी होता है? वो होती है हमारी मैना। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं आउल होता है।
आउल नहीं होता। देखो आउल एक बार गर्दन को पीछे कर देगा लेकिन वो आगे नहीं लेकर आ सकता, लेकिन जो मैना होती है ना वो हमारी क्या करते हैं, वो पीछे आगे दोनों तरफ बार बार झटके से लेकर आ सकती है। तो सही जवाब हमारा मैना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेजड़ी के पेड़ मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? क्या मैम खेजड़ी के भी कोई पेड़ होते हैं? हाँ जी, खेजड़ी के भी पेड़ होते हैं। ये देखो वो ऐसे पेड़ होते हैं। अब आप समझ जाओगे, ये जो फोटो में आपको नीचे रेत रेत दिख रहा है, तो कहाँ? राजस्थान में। कहाँ पे बेटा? रेगिस्तान में, है ना। कहाँ पे भैया? रेगिस्तान में। ठीक है, यानी कि राजस्थान इसका सही जवाब हो जाएगा। अब बात करें खेजड़ी के पेड़ों की, इनका ऐसा क्या काम होता है आपको पता है? एक तो इन्हें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, ये आराम से ग्रो करते रहते। देखो यार कितना रेत, और तब भी खेजड़ी का पेड़ इतना हरा भरा दिख रहा है, तो इन्हें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, इसलिए राजस्थान में पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट बेटा, दवाइयों में इसका इस्तेमाल होता है ना, जिसकी फली होती है उनसे हमारे घरों में सब्जियां बनती है, यानी कि जो राजस्थान वाले लोग होते हैं। तो सही जवाब राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते, कुएं में पानी सूखने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? बताओ भाई, अगर आपके गांव में आपके घर के आसपास कुआं है तो उसमें पानी क्यों सूख जाता है ना? क्यों सूख जाता है? व्हाट कुड बी द मेन रीजन फॉर वाटर ड्राइंग अप इन वेल्स? तो किस वजह से? क्योंकि मैम हमारे वहां पे क्या होता है, मिट्टी की कंक्रीट पक्के फर्श से ढक जाना, है ना बेटा, वहां पे ग्राउंड कवर्ड विद कंक्रीट, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, छोटे छोटे ये चीजें वहां पे हमारी आ जाती हैं, पानी की कमी की वजह से वो उसमें बढ़ती जाती है और हमारा पानी कम हो जाता है। तो सही जवाब हमारा बी, कंक्रीट की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, मधुमक्खियों के अंडे देने का सही समय कौन सा होता है? जो मधुमक्खी होती हैं वो अंडे देती हैं, लेकिन उनका सही समय कौन सा होता है? विच इज कंसिडर्ड द बेस्ट टाइम फॉर हनी बीज टू ले एग्स, है ना। तो आपको पता है इनका जो सही समय होता है वो होता है अक्टूबर टू दिसंबर, यानी कि दिसंबर तक। बेटा उसी टाइम पे मधुमक्खियों के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है जब वो अंडे देती हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इनमें से किस जड़ माना जाता है, यानी रूट माना जाता है? अरे बहुत सारे हमारे ऐसे वो होती हैं सब्जियां। अब वो सब्जियां क्या होती है जरा मुझे बताओ, जो मैम जड़ के द्वारा? मूली होती है, सलजम होती है बेटा, पहले वो जड़ होती है, जड़ से ही तो हमारी वो सब्जी बनती है। तो ऐसी भैया हमारी कैरेट भी होती है ना, हमारी कैरेट भी बेटा जड़ होती है। ठीक है, बात करें पटेटो की, पटेटो क्या होता है हमारा? ये तो हमारे तने से, स्टेम के द्वारा आते हैं, लेकिन इसमें पूछा इनमें से किसे जड़ माना जाता है? जड़ हमारी देखो पहले ये जड़ होती है, फिर बड़ी होती होती जाती है हमारी गाजर बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हमारा प्रसिद्ध गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द फेमस गोलकुंडा, हाँ जी, फोर्ट लोकेटेड? तो बेटा ये हमारा तेलंगाना में है ना। कहाँ पे भैया? तेलंगाना। ये हमारा किसके पास है? हैदराबाद के पास। किसके पास? हैदराबाद के पास। अब शायद बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो हमारे हैदराबाद से इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो वो जानते होंगे किसके बारे में। गोलकुंडा का जो किला है बेटा कितना प्रसिद्ध है, यहाँ लोग घूमने जाते हैं बहुत दूर दूर से, है ना, बहुत दूर दूर से लोग घूमने जाते हैं। तो कहाँ पे? तेलंगाना में। ठीक है जी। तेलंगाना के बाद अब हमारा नेक्स्ट सवाल है, सुनीता विलियम्स कौन थी? बेटा सुनीता विलियम्स के बारे में हर बच्चे ने नाम सुना होगा 4th और 5th क्लास की जीके की बुक में, है ना। तो बेटा ये कौन थी? ये एक एस्ट्रोनॉट थी, यानी कि बेटा अंतरिक्ष में ये बहुत समय तक रही थी, बहुत समय तक रही थी। कौन थी? क्या मैम ये भारतीय नारी थी? बेटा ये भारतीय नारी भी थी, है ना, और साथ में अमेरिकी भी थी। तो क्या था हमारा? इंडियन और अमेरिकी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी गैस आग बुझाने में मदद करती है? आपको पता है ये जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं इनके अंदर भैया ऐसा क्या होता है जिससे आग बुझ जाती है? मैम हमेशा बताती है जहां पे भी आग लगती रहती है ना, ऑक्सीजन की वजह से। अगर हम ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक दे तो हमारी आग बुझ जाएगी, है ना। तो किसकी वजह से? कौन बुझाता है? बेटा अगर हम उसमें CO2 डाल दे तो हमारी आग बुझ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए जी, हमारे पेट के पाचक रसों का तापमान लगभग कितना होता है? आपको पता है जो भी आप खाना खाते हो, बर्गर, पिज्जा, वॉटएवर, है ना, जो भी आप खाना खाते हो, तो बेटा उसे पचाने के लिए कितना तापमान हमारे उसका होना चाहिए पेट के अंदर का? देखो बेटा इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी क्योंकि NCERT के थ्रू इसका अलग आंसर दिया हुआ और वैसे इसका अलग होता है, लेकिन हम क्या टिक करेंगे, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट
टेम्परेचर ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस इन अवर स्टमक, तो वो होता है 30 डिग्री पे बेटा हमारा जितना भी वो होता है ना डाइजेस्टिव चीजें उन्हें डाइजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं ना, पाचक कराते हैं आपके स्टमक में। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सपेरे होते हैं सब बच्चे जानते हैं, उन्हें बोलते हैं स्नेक चार्मर्स, कि खेल में बजाई जाने वाली बीन किस चीज से बनाई जाती है। ये बीन आपको दिख रही है, कितनी प्यारी लग रही है फोटो में, है ना। पता है आपको किससे बनाई जाती है, सोच भी नहीं सकते हो, आज देखो किससे बनाई जाती है। व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट बीन प्लेड बाय स्नेक चार्मर्स मेड ऑफ। बेटा ड्राइड बोटल गार्ड, यानी कि जो सूखी हुई हमारी लौकी होती है बच्चों, सूखी हुई लौकी, ये देखो सूखी हुई लौकी से ये बनाई जाती है। आज पहली बार पता चला होगा, मुझे पता है ना। तो बेटा किससे, सूखा हुआ जो हमारा लौकी होता है जिससे घर में सब्जियां बनती है, सब्जी बनाती है आपकी मम्मी लौकी में दाल डाल के, वही वाला लौकी है। जब सूख जाता है उसका, और थोड़ा सा उसमें बांस यूज करते हैं नीचे, है ना। तो सही जवाब इसका बी हो जाएगा बेटा, है ना। क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी का एक बड़ा बच्चा एक दिन में कितने किलोग्राम पत्ते और झाड़ियां खा सकता है। ये देखो भाई, इतना खा सकता है जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। कितना खाता है, 100 किलो बेटा ये एक दिन में। हाथी का बड़ा बच्चा, यानी कि हाथी का बड़ा बच्चा तो हाथी की तरह ही होता है। हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स कैन अ बेबी एलिफेंट ईट इन अ डे। हाथी का बच्चा, है ना, बड़ा बच्चा हाथी की तरह 100 किलो खाता है एक दिन में। मैम कैसे पता है, ये इतने बड़े होते तभी तो इतना खा पाते हैं। चलो भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विच डिसीज इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। कौन सा होता है, स्कर्वी होता है ना। इसलिए बोलते हैं विटामिन सी को भरपूर मात्रा में खाना चाहिए, यानी कि आपके जो लेमन्स होते हैं, जितने भी हमारी खट्टी चीज़ें होती हैं, मौसमी, लेमन्स, है ना, जो भी खट्टे फल होते हैं बेटा खाने चाहिए, ताकि विटामिन सी की कमी से ऐसी स्कर्वी जैसी बीमारी ना हो। इसमें क्या होता है, मसूड़ों से खून निकलने लगता है, फिर डॉक्टर के यहाँ जाओगे। इससे अच्छा अपने शरीर में ना विटामिन की मात्रा को अच्छी तरीके से रखो, है ना। तो भाई हमारे बेटा 15 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी और क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू मिलते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बाय बाय, टेक केयर। और जब वीडियो देखते हो ना तो एक बार इसे लाइक भी कर दिया करो, मेरे छोटे छोटे चैंपियंस, ठीक है बेटा। लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए आप निकिता भाटी मैम के साथ। बाय बाय।